कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं ना उन सब में हमने जो इसकी छोटी छोटी बातें थी, जो बारीकियां थी, वो ऑलमोस्ट हमने कवर की हैं। कोई थोड़ी बहुत अगर रह भी गई हैं तो वो हम साथ कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब से जो लेक्चर बनेंगे उनमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी और पूरी पूरी कैंपेन एट टाइम चलाई जाएगी। यानी पहले तो जो मेरे लेक्चर थे ना उनमें मैं एक कैंपेन को भी मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, क्योंकि मैं हर एक जगह पे रुक के आपको पॉइंट समझा रही थी कि ये पॉइंट इसलिए है, ये पॉइंट इसलिए है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन अब जो है ना प्रॉपर मैं आपको ये तमाम जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सब पे एक एक कैंपेन चला के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैंपेन किस तरीके से चलानी है। ठीक है, तो अब होगा कुछ यूं कि एक दिन हम कैंपेन चलाएंगे, एक दिन आपने फिर उसकी तरह कैंपेन चलानी है। यानी एक दिन आपको लेक्चर मिलेगा, अगले दिन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर अगले दिन आपको लेक्चर मिलेगा, फिर अगले दिन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जब तक मैं ये साथ साथ आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तो आप लोग ये इसको मुकम्मल नहीं कर सकेंगे और आप लोग बिल्कुल इसको भूल जाएंगे। सो दैट्स वाई इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि जो मशहूर है और जो बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाई जाती हैं और जो अमूमन आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए होती है। ठीक है, तो वेबसाइट ट्रैफिक पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप कौन सी कैंपेन टाइप चलाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम सर्च कैंपेन चलाएंगे। सर्च कैंपेन सबसे ज़्यादा चलाई जाती है, बहुत ज़्यादा चलाई जाती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास रेलिवेंट ऑडियंस आ जाती है। रेलिवेंट ऑडियंस क्यों? क्योंकि लोग खुद सर्च करके आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, लोग अपनी मतलूबा प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपने वो कीवर्ड्स डाले होते हैं, तो आपकी जो एक कैंपेन है वो उनके सामने पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी सर्च पे और हम मजीद इसको कंटिन्यू पे, यहाँ पे मैं अपने बिजनेस की वेबसाइट। अच्छा, पहले जितने भी लेक्चर्स हैं ना मैं अपने सिट रोप की आपको देती आई हूँ मिसाल। तो अब जिस कैंपेन, जिस उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, जिस वेबसाइट के लिए मैं कैंपेन चलाऊंगी वो है मेरी डीजी एक्सेल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये हमारी डीजी एक्सेल मार्केटिंग एजेंसी और इसके जरिए हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, लोकल क्लाइंट्स को भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप इस तरह ले सकते हैं। अगर आप पूछेंगे अब मुझसे कि आपकी तो कोई वेबसाइट नहीं है, आप लोग मेरी किसी भी वेबसाइट पे आप लोगों ने अभी कैंपेन इस तरह चलानी है, मैं भी इस तरह चलाऊंगी कि लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेके जाके आप लोगों ने डन नहीं करनी, यानी पब्लिश नहीं करनी। लेकिन बाकी हर एक पॉइंट आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करके, फिर हर एक स्टेप की प्रैक्टिस करके उसकी आपने तस्वीरें बना के एक पीडीएफ फाइल बना के आप में से हर एक ने कल मुझे भेजनी है। यानी कि आपका कल का टास्क है। ठीक है, तो आप वेबसाइट हमारी मुझसे ले लीजिएगा, बल्कि इसी लेक्चर के साथ मैं आपको वेबसाइट्स अपनी भेज भी दूंगी इंशाल्लाह। सीड ड्रॉप्स है, डीजी एक्सेल मार्केटिंग है, इसके अलावा जो है सिद्रा नसीम स्किल्स हब है, तो आप जिस पे भी चला लें। अच्छा, इसी डीजी एक्सेल मार्केटिंग पे प्रैक्टिस कर लें तब भी नो इशू। अच्छा, कैंपेन नेम हम करते हैं, फन। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, स्टार्ट न्यू पे मैं क्लिक करूंगी। अब बिडिंग में व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, मुझे कन्वर्जन चाहिए, मुझे कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, मुझे क्लिक्स चाहिए। अच्छा, मुझे ना क्लिक्स चाहिए फिलहाल, क्योंकि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक अभी चाहिए। ठीक है, अभी सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। इसको फिलहाल अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, अभी आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग खुद से लिखेंगे, कोई भी कॉस्ट लिख देंगे, हो सकता है अगर उससे ज़्यादा खर्च हो रहा हो तो फिर आपकी कैंपेन रुक जाएगी, उससे कम खर्च हो रहा हो तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर, दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर्स। ठीक है, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ फिर न्यू कस्टमर्स तक जाएगी, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑडियंस फनल पढ़ाया है जिसमें हमने पास कस्टमर्स को भी सामने रखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब ये सर्च नेटवर्क और एड डिस्प्ले नेटवर्क दोनों के तौर पे शो होगी, राइट। और इसके बाद जो है कंट्रीज हम पाकिस्तान रखेंगे इसकी लोकेशन, और मैं साथ में कोई और कंट्री भी रख देती हूँ क्योंकि हमारी ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो हम इधर डिफरेंट जो है ना वो रख सकते हैं। ठीक है, इंटर अदर लोकेशन।
एडवांस सर्च में मैं जाऊंगी। अच्छा, अगर मैंने एक से ज्यादा लोकेशंस रखनी है ना, तो मैं ऐड लोकेशंस इन बल्क का ऑप्शन क्लिक करूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं सबसे पहले पाकिस्तान कर लेती हूँ। एक मिनट। पाकिस्तान। ये इसको अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो टारगेट करेंगे, अगर चाहते हैं कि ये कंट्री जो है ये ना हो, कोई और कंट्री हो, और आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो तो फिर आप एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इसके नज़दीक चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के नज़दीक, ये हमने टारगेट करना है, हम पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। हम फिर इसके अलावा यूएई की मार्केट को टारगेट कर लेते हैं, यूनाइटेड अरब, ये देखें कंट्री, ठीक है। दुबई को, दुबई भी वैसे इसमें आ जाएगा लेकिन अलग से भी हम कर लेते हैं। सिटी है ये यूएई का, ठीक है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं ओमान, कतर, ओहो, मैं यहाँ पे इनको सेव कर लूंगी, ठीक है। इसके बाद जो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं ना, और रेडियस का ऑप्शन जो आ रहा है रेडियस का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, जैसे आपको कोई क्लाइंट कहता है कि जी मेरा बिजनेस जो है ना वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद के ही स्पेसिफिक एरिया में मुझे अपना बिजनेस जो है उसके हवाले से ऐड चलवाना है, तो आप, मैं मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद यहाँ पे सर्च करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेडियस है ना कि इस्लामाबाद और इसके आसपास इतने मीटर या इतने किलोमीटर जो है आपका ऐड, ये देखेंगे जो दायरा से ये शो कर रहा है कि इतने एरिया में आपका ऐड शो होगा। इसको बेशक आप, मैं मिसाल के तौर पे 10 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने 10 कर दिया है, इसको 10 किलोमीटर कर देती हूँ कि इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के आसपास, ये देखिए अराउंड इस्लामाबाद रेडियस 20 मीटर, ठीक है। तो ये रेडियस का ये यहाँ पे रोल है। यहाँ पे मैं इसको आउट कर देती हूँ फिलहाल। अच्छा जी, बैक पे जाते हैं हम लोग। ये हमारे पास लोकेशन हमारी आई हुई है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं। लोकेशन ऑप्शंस जो है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन टारगेट लोकेशंस, के या तो वो रेगुलर यहाँ पे होते हैं या फिर ऑलमोस्ट वो इंटरेस्ट यहाँ पे इन लोकेशंस में शो करते हैं, ठीक है। तो हम इनको करते हैं टारगेट। इसके बाद लैंग्वेज जो है इंग्लिश हमारी है, डेफिनेटली उर्दू नहीं है, वैसे उर्दू को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अरेबिक भी कर देते हैं। अरेबिक इस वजह से कि मैंने यूएई और इन कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया है, तो वहाँ की लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, तो मतलब उन लोगों के पास भी मेरा ऐड जाएगा। और आज कौन ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती? डेफिनेटली वो जब इंग्लिश में इस ऐड को देखेंगे, तो अगर वो बिज़नेस के हवाले से वो लोग हैं तो वो इसको ज़रूर करेंगे सर्च आउट, या इस पे रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, ठीक है। ये ऑडियंस सेगमेंट्स है हमारे पास। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किन किन लोगों को हमारे बिजनेस का हिस्सा होना चाहिए, या कौन लोग हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फैमिली फोकस्ड लोग हैं, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड अब सो ऑन। अब हम देखते हैं कि अच्छा, एक तो रियल स्टेट के हवाले से लोग मतलब हमें देख लें, सोशल मीडिया के हवाले से न्यू हाउसेस। अच्छा, बिजनेस, ये बिजनेस हमारा यही है, ठीक है। एक्सेसरीज, मतलब ये जितनी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ ना, मतलब इनके बिजनेस हो सकते हैं और ये लोग इन बिजनेस की बेस पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैरिड लोग अमूमन ज़्यादा बिजनेस करते हैं, सिंगल भी करते हैं, रिलेशनशिप वाले भी करते हैं, तो हम इनको भी यहाँ पे कर देते हैं ऐड। इसके बाद जनाब हम आएंगे, ये कह रहे हैं कि टारगेटिंग में नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड सेगमेंट्स, या फिर डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन्स। तो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन्स, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। नैरो नहीं कर देना कि मैंने बस जो टारगेट किया सिर्फ वही हो। अच्छा, इसके बाद की मैच हमारे पास आ जाते हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। हमने ब्रॉड मैच भी इसमें कुछ ऐड करेंगे, लेकिन इसमें फ्रेज मैच भी हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स आगे जाके हम ऐड करेंगे। मोर सेटिंग पे हम जाते हैं, मैंने ऐड रोटेशन का आपको बताया था कि प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यही इसी को आपने क्लिक करना है। स्टार्ट डेट मिसाल के तौर पे हम यही रखते हैं, एंड डेट जो है उसको हम सेट कर लेते हैं, जितने भी दिन का आपने रखना हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे 7 अगस्त है और मैं इसको 10 अगस्त तक कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एंड डेट है। इसके बाद नेक्स्ट, मोर सेटिंग पे आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो पूरा दिन चले या किसी स्पेसिफिक दौरानिए में चले, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा दिन चले, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि आप जिन लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं ना, आपने देखना है कि हमारे पाकिस्तान के या उनके टाइम में या उन, अगर एक से ज़्यादा लोकेशन सेट कर रहे हैं आप, तो आपने ये भी देखना है कि उनके आपस के टाइम में क्या कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। अब मैंने पाकिस्तान को और यूएई को इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि पाकिस्तान का और यूएई का टाइम मोस्टली जो है ना वो सेम है, बस 1-2 घंटे का फ़र्क है। इसी वजह से मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि उनके और हमारे टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनके साथ मैं फिर पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आप जिन कंट्रीज़ को वहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ की आपस में जो टाइमिंग है वो मैच हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट्स वगैरह ये गूगल एनालिटिक्स में ही आपको बताए जाएंगे, अभी फ़िलहाल इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम मोर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे डायनामिक सर्च एड्स हमारे पास हैं, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट देंगे, ठीक है, और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग में आएंगे, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस हमने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। नेक्स्ट पे हम करेंगे क्लिक। अच्छा, अब डायनामिक एड टारगेटेड्स में, एक मिनट, अच्छा, तो डायनामिक सर्च एड्स जो है ना, इनका मैंने अपनी पिछले किसी लेक्चर में जिक्र नहीं किया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यही सोचा था कि जब मैं चलाऊंगी ऐड तो तब आपको बता दूंगी। डायनामिक सर्च एड्स बेसिकली हमारे पास ना दो टाइप्स के एड्स होते हैं। एक हमारे पास हम स्टैंडर्ड ऐड चलाते हैं जिसमें हम कीवर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड्स एंड ब्रॉड मैच एंड फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और वो फिर सारी सर्चिंग वगैरह करते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास डायनेमिक सर्च एड्स का। अब डायनेमिक सर्च एड्स का फ़ायदा क्या है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ना गूगल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो उनके साथ मतलब मैच नहीं कर रहा होता। मैच इस सेंस में कि उसमें इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं आ रही होती, ठीक है, जितने जल्दी अपडेट्स गूगल में आ रही होती हैं। तो इस वजह से सम टाइम ऐसे होता है कि आप प्रॉपर बहुत अच्छे कीवर्ड्स भी लगाते हैं, बहुत अच्छी कैंपेन भी चलाते हैं, सारी सर्चिंग भी गूगल कीवर्ड प्लानर से मुकम्मल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो ऐड है वो उतना शानदार नहीं चलता, उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता जितने उसको देने चाहिए, ठीक है।
तो उस सूरत में गूगल डायनेमिक सर्च एड्स को हम चलाते हैं। अब उसमें क्या करते हैं हम, पहले एक वेबसाइट मैंने दी है, तो अब इन्होंने वेबसाइट का कहा है कि चूज कैटेगरीज ऑफ सर्च कीवर्ड दैट विल ट्रिगर योर एड्स। ठीक है, अब डायनेमिक सर्च एड्स में क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट का उनको ऑप्शन दे देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस देते हैं उनको। ठीक है, गूगल को, गूगल एड्स में डिफरेंट पेजेस, यानी कि मेरी वेबसाइट पे अब जो पेजेस है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मेरी वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन से पेजेस हैं, होम का है, सर्विसेज का है, टीम का है, प्राइसिंग का है। अब सर्विसेज में भी ना हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, सर्विसेज में भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, इसके अलावा जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये देखें। अब ये डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल मार्केटिंग को करती हूँ क्लिक। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का वहाँ पे लिंक दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं और इससे रिलेटेड लोग जितने भी सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स, यानी कि इससे रिलेटेड लोग अगर कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर रहे हैं, तो आप काइंडली उनको मेरी ये वेबसाइट और मेरा ये पेज दिखाएं। ठीक है, तो ये एक किस्म का डायनामिक सर्च एड है कि फेसबुक सॉरी गूगल जो है वो खुद से उसको सिलेक्ट करेगा, खुद से लोगों को ऑप्टिमाइज करेगा, खुद से देखेगा कि कौन लोग जो है वो इसके लिए मौजू हैं, और फिर उन तक आपका ऐड पहुंचाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले वेबसाइट का एड्रेस सॉरी ऐड जो एड्रेस है वो दिया था। तो ये कह रहे हैं कि नो कैटेगरीज आर अवेलेबल फॉर योर वेबसाइट, आप जो है ना क्रिएट अ न्यू रोल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपने पेज का देती हूँ, यानी कि डीजीएक्स डिजिटल मार्केटिंग वाले एक पेज का, पेज मतलब अब यहाँ पे डिफरेंट पेजेस है ना, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विस है उस पेज का मैं यहाँ पे दे रही हूँ। मैं यहाँ पे इसको मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, अब ये एक हो गया। अब मैं इसके अलावा अगर कोई और यहाँ पे ऐड करती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको बैक पे करती हूँ। अब मुझे दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का चाहिए, लर्न मोर पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगी, यहाँ पे मैं जाऊँगी, दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगी, तीसरे पेज को मैं करूँगी, यानी जितने भी पेजेस आप ऐड कर दें इसमें कोई इशू नहीं है, जितने भी कर दें। ठीक है, जितने भी आप ऐड करते जाएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना, अगर मैं सारों को ऐड करती हूँ तो यहाँ पे मैं प्लस पे भी कर सकती हूँ। ठीक है, प्लस करूँगी तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये कह रहे हैं न्यू एक्सपेंडेड डायनेमिक सर्च एड्स, अब यहाँ पे लैंडिंग पेज हेडलाइन जो है ये भी खुद डायनेमिकली जनरेटेड होगी, डिस्प्ले भी ये खुद कर लेंगे जनरेट, यानी कि हमें इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये खुद से क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने दी हुई है, ग्रोथ एंड अटेनमेंट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस एंड रिसोर्सेज। इसी तरह की डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। इसको हम कर देते हैं डन। ठीक है, ये देखें, मजीद भी अगर हम यहाँ पे, ये देखें एक मिनट, मजीद अगर हम कोई यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें या डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस वगैरह देना चाहें, तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन देती हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक पे जाती हूँ और यहाँ पे डीजी एक्सेल मार्केटिंग का मैं पेज खोलती हूँ, यहाँ से मैं कोई डिस्क्रिप्शन ले लूँगी, यहाँ से मैं कोई ना कोई इसका कंटेंट कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी, वहाँ पे जाके मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके जो एक मिनट, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो 90 वर्ड्स की होनी चाहिए ना, और मेरी ज़्यादा हो गई थी। सर्विसेज
अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड लिंक एक्सटेंशन हमें ऐड करने की यहाँ को खास ज़रूरत नहीं है। कॉल आउट एक्सटेंशन हम कोई ना कोई यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं 1 मिनट यहाँ पे न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन जो है उसको यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखने होते हैं, यानी कि जिससे लोगों को हम अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। जैसे मैं लिख देती हूँ क्विक फिक्स टू योर ड्रीम्स। 1 मिनट। क्विक फिक्स्ड टू योर डिजिटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्विक फिक्स टू योर प्रॉब्लम्स भी हम लिख देते हैं, ये योर बिजनेस भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरी हम कर देते हैं जनाब क्विक फिक्स टू योर बिजनेस। लेट्स ग्रो टुगेदर, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि अट्रैक्टिव सा हो। ठीक है, टुगेदर। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट हम एक्सटेंशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे हमको फ़ोन नंबर वगैरह जैसे मैं मिसाल के तौर पे ऐड कर देती हूँ। न्यू, यहाँ से मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, इसको हमने रख लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बजट मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ जी मेरे डेली का जो बजट है ना वो $20 है। ठीक है, मैं $20 कर देती हूँ। अगर तो यहाँ पे ये हमारे सामने ओपन होगी। अब ऑलमोस्ट ये पब्लिश होने के करीब आ गई। अब डायनामिक सर्च एड्स की आपको समझ आ गई होगी। आपने जो है ऑलमोस्ट हमारी कैंपेन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फिलहाल पब्लिश नहीं करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको चला के दिखा रही थी। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने भी सेम टू सेम ऐसी ही एक कैंपेन रेडी करनी है। आपने बेशक कोई भी वेबसाइट ले लें, किसी से भी, आपके आसपास किसी जानने वाले की वेबसाइट है, आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, या अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो हमारी वेबसाइट्स हैं, सिड्रोब है, DGXL मार्केटिंग है, इसके अलावा भी सिद्रा नसीम स्किल्स ऐप है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपने डायनामिक सर्च ऐड चला के और उसकी तस्वीरें बना के कल आपने एक PDF फाइल, अलग अलग तस्वीरें नहीं भेजनी, एक PDF फाइल बना के मुझे भेजनी है। ठीक है, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड ऐड चलाएंगे। आज हमने डायनामिक सर्च ऐड चलाया है, कल नहीं, क्योंकि कल तो आपने टास्क आपको मैंने दिया हुआ है, कल आपने कैंपेन चलानी है। परसों इंशाल्लाह, परसों हम चलाएंगे जनाब स्टैंडर्ड ऐड और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही वन बाय वन।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।